मित्रों नमस्कार। इस वीडियो में हम सभी लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से कारक प्रकरण को पढ़ रहे हैं। यह कारक प्रकरण का दूसरा भाग है। इसके पहले हम सभी लोग पढ़ चुके हैं कि कारक के कितने भेद होते हैं तथा कितनी विभक्तियां होती हैं। इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रथमा विभक्ति। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं। इसमें प्रथमा विभक्ति का पहला सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो यहां से प्रश्न बनता है कि इस सूत्र में अर्थात प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा सूत्र में कितने पद हैं। तो इसमें प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे यह पहला पद है, दूसरा पद है इसमें प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे, इसमें सप्तम्यंत माने सप्तमी विभक्ति एक वचन। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे ये पहला पद है, इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन है माने सप्तम्यंत पद है। तथा दूसरा पद है प्रथमा और इसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन। माने इस सूत्र में मिलता है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे, यह पहला पद है जिसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन है। और दूसरा पद है प्रथमा, जो प्रथमांत है माने प्रथमा विभक्ति का है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का है। आगे देखते हैं कि इसमें कहा गया है कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, अर्थात प्रातिपदिकार्थ में लिंग मात्र में तथा परिमाण मात्र में और वचन मात्र में प्रथमा विभक्त होती है। तो जो यहाँ पर मात्रे लिखा गया है यह सबके साथ आएगा, सभी विभक्तियों के साथ आएगा, सभी शब्दों के साथ आएगा कि प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा, लिंग मात्राधिक्य प्रथमा, परिमाण मात्रे प्रथमा, वचन मात्रे प्रथमा। जैसे प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा, लिंग मात्रे प्रथमा, परिमाण मात्रे प्रथमा, वचन मात्रे प्रथमा। माने प्रातिपदिकार्थ मात्र में भी प्रथमा विभक्त होती है, लिंग मात्र में भी प्रथमा विभक्त होती है, परिमाण मात्र में भी प्रथमा विभक्त होती है तथा वचन मात्र में भी प्रथमा विभक्त होती है। अब यहाँ पर पहला देखते हैं कि प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा तो है प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा, प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा। तो प्रातिपदिकार्थ किसे कहा गया है? प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा तो होता है, लेकिन प्रातिपदिकार्थ किसे कहा गया है? तो इसके विषय में कहा गया है नियतोपस्थितकः। नियतोपस्थितकः अर्थात जिसकी नियत रूप से, जिस अर्थ की नियत रूप से उपस्थित होती है उसे प्रातिपदिकार्थ कहा गया है। जिस अर्थ की नियत रूप से उपस्थित होती है या नियत रूप से प्रतीत होती है उसे प्रातिपदिक कहा गया है। और प्रातिपदिक मात्र में प्रथमा विभक्त होती है। जैसे उच्चैः, नीचैः, श्री कृष्णः ज्ञानम। उच्चैः नीचैः श्री कृष्णः ज्ञानम,
ये सब क्या है, प्रातिपदिकार्थ मात्र से प्रथमा विभक्त हुई है। इन सब में उच्चैः नीचैः श्री कृष्ण ज्ञानम, इसमें प्रातिपदिकार्थ मात्र से प्रथमा विभक्त हुई है। नियतोपस्थितकः, जिसकी नियत रूप से अर्थ की प्रतीत होती है उसे प्रातिपदिक कहा गया, और प्रातिपदिक मात्र में प्रथमा विभक्त होती है। इस प्रकार से उच्चैः नीचैः में प्रथमा विभक्ति है, श्री में प्रथमा विभक्ति है, कृष्ण में प्रथमा विभक्ति है, ज्ञानम में प्रथमा विभक्ति है। और आगे इसमें कहा गया है कि उच्चैः नीचैः अलिंग, यह अलिंग का उदाहरण है। ये प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से अलिंग कौन है, कि निम्नलिखित प्रातिपदिकों में से अलिंग का उदाहरण कौन सा है कि इसमें कोई लिंग नहीं है, अर्थात अलिंग अर्थात यह अव्यय है। उच्चैः, उच्चैः नीचैः, ये क्या है, अलिंग है। अलिंग अर्थात अव्यय है, अव्यय। यह उच्चैः नीचैः अलिंग के उदाहरण है अर्थात अव्यय है। ये प्रश्न बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन अलिंग है। आगे है नियतलिंग। नियतलिंग, नियतलिंग जिसके लिंग निश्चित हो। अलिंग उच्चैः नीचैः, यह अलिंग है अर्थात अव्यय है। नीचे लिखा गया है नियतलिंग, जिसके लिंग निश्चित हो, वह हमेशा ही एक निश्चित लिंग में रहेगा। जैसे पुल्लिंग, पुल्लिंग में कृष्ण है, कृष्ण। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में श्री। नपुंसक लिंग, ज्ञानम, यह नियत लिंग के उदाहरण है। कृष्ण श्री ज्ञानम, श्री कृष्ण ज्ञानम, ये क्या है, नियत लिंग के उदाहरण है। जैसे पुल्लिंग में कृष्ण, यह कृष्ण शब्द जो है यह हमेशा पुल्लिंग में ही रहेगा, यह वासुदेव श्री कृष्ण के लिए आया है। स्त्रीलिंग में श्री, श्री हमेशा स्त्रीलिंग में ही रहेगा, यह लक्ष्मी के लिए आया है। और नपुंसक लिंग में है ज्ञानम, ज्ञानम हमेशा नपुंसक लिंग में रहेगा, यह क्या है, नियत लिंग का उदाहरण है। प्रातिपदिक तो हैं, ये सभी उच्चैः नीचैः श्री कृष्ण ज्ञानम, ये सभी प्रातिपदिक हैं, लेकिन प्रातिपदिक के साथ साथ यह उच्चैः नीचैः अलिंग है अर्थात अव्यय है। और कृष्ण श्री ज्ञानम, यह नियतलिंग के उदाहरण है। प्रातिपदिक के साथ साथ यह नियतलिंग के उदाहरण है। आगे देखते हैं लिंग मात्राधिक्य प्रथमा, अर्थात लिंग मात्र की जिसमें अधिकता होती है उसमें भी प्रथमा विभक्त होती है। लिंग मात्राधिक्य, लिंग मात्राधिक्य प्रथमा, अर्थात जिसमें लिंग मात्र की अधिकता होती है, लिंग मात्राधिक्य प्रथमा। लिंग मात्र की अधिकता होती है, जिस शब्द में लिंग मात्र की अधिकता होती है अर्थात एक से अधिक लिंग में जो प्रयुक्त होते हैं उसको लिंग मात्र की अधिकता के उदाहरण माना गया है, तथा उसमें भी प्रथमा विभक्त होती है। जैसे इसका उदाहरण है तटः, तटी, तटम। तटः, तटी, तटम, इसमें लिंग मात्र की अधिकता है। जैसे तटः, यह पुल्लिंग में है, तटः क्या है, पुल्लिंग में है। तटी स्त्रीलिंग में है, और तटम नपुंसक लिंग का है। लिंग मात्राधिक्य प्रथमा, लिंग मात्र की जिसमें अधिकता होती है उसमें भी प्रथमा विभक्त होती है। जिसमें एक से अधिक लिंग होते हैं उसे लिंग मात्र की अधिकता का उदाहरण कहा गया है। जैसे तटः, यह पुल्लिंग में है, तटी स्त्रीलिंग में है, तटम नपुंसक लिंग में है। आगे देखते हैं कि परिमाण मात्रे प्रथमा, परिमाण मात्रे
प्रथमा। परिमाण मात्रे प्रथमा। परिमाण का मतलब होता है जैसे वजन, नाप तौल में जो प्रयुक्त होता है उसको परिमाण कहा गया है कि किस परिमाण में है। जैसे कहा जाए कि परिमाण मात्रे प्रथमा, जिससे नाप तौल का हो, कि जिससे कहा गया है कि जहां पर वजन वाचक शब्दों का बोध होता है, जहां पर वजन वाचक शब्दों का बोध होता है उसे परिमाण कहा गया है। और परिमाण मात्र में भी प्रथमा होती है। परिमाण मात्र में प्रथमा विभक्ति, परिमाण मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे प्रस्थः व्रीहि, प्रस्थः व्रीहि या प्रस्थो व्रीहि, प्रस्थः व्रीहि या प्रस्थो व्रीहि। जैसे प्रस्थः व्रीहि या प्रस्थो व्रीहि। अब यहाँ पर प्रस्थः यह नापतोल की इकाई है। प्रस्थः नापतोल की इकाई है। जैसे आधुनिक युग में कहा गया है कि क्विंटल कहा गया है, किलो कहा गया है, उसी प्रकार से प्राचीन काल में था कि नापतोल की इकाई प्रस्था है। इसमें प्रस्था में परिमाण मात्र से प्रथमा हुई है। और कहा जाए कि व्रीहि, व्रीहि शब्द में प्रातिपदिकार्थ मात्र से प्रथमा विभक्त हुई है। ये वाक्य में संधियां ऐच्छिक होती हैं और यहाँ पर संधिकार किया गया है कि ये बना है प्रस्थो और यहाँ व्रीहि, प्रस्थो व्रीहि या प्रस्थ व्रीहि। और उदाहरण है जैसे द्रोण व्रीहि, द्रोण व्रीहि या द्रोणो व्रीहि, द्रोण व्रीहि या द्रोणो व्रीहि। यहाँ द्रोण शब्द में तथा द्रोणो शब्द में परिमाण मात्र से प्रथमा है तथा व्रीहि शब्द में प्रातिपदिकार्थ मात्र से प्रथमा विभक्त हुई है। द्रोण शब्द में परिमाण मात्र से और व्रीहि शब्द में प्रातिपदिकार्थ मात्र से प्रथमा विभक्त हुई है। आगे कहा गया है कि वचन मात्रे प्रथमा, वचन मात्र में भी प्रथमा विभक्त होती है। वचन से यहाँ पर संख्या का बोध होता है कि जिस स्थान पर संख्यावाचक शब्द हो, संख्या का बोध हो, उसे वचन कहा गया है। कि वचन मात्र में वचन अर्थात संख्या मात्र में भी प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति होती है, होती। वचन अर्थात संख्या मात्र में भी प्रथमा विभक्त होती है। जैसे एकः, एकः अर्थात एक, दो अर्थात दो, बहवः, बहवः बहुत। अब यहाँ पर एकः, दो, बहवः यह वचन मात्र का उदाहरण है। इसमें संख्या का बोध हो रहा है कि एक, दो, बहुत। इस प्रकार से वचन मात्र में भी प्रथमा विभक्त होती है। आगे सूत्र आता है प्रथमा विभक्त का। अगला सूत्र है खा, माने दूसरा सूत्र है। इसमें खा नंबर सूत्र है संबोधने, संबोधने चा, संबोधने चा। और संबोधन में भी प्रथमा विभक्त होती है। अब यहाँ पर पहले सूत्र लिखा गया है कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो यहाँ पर पहले सूत्र से प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा सूत्र से इस संबोधने चा में प्रथमा की अनुवृत्ति की गई है, प्रथमा शब्द की
अनुवृत्ति की गई है तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका पूर्ण सूत्र हो जाएगा कि संबोधने चा प्रथमा स्यात्, अर्थात और संबोधन में भी प्रथमा विभक्त होती है। और संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति, और संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे हे राम, हे राम, हे हरि, हे हरि, हे राम, हे हरि। तो यहाँ पर भी संबोधन किया जा रहा है, किसी को अपने तरफ अभिभूत किया जा रहा है, तो उसमें भी प्रथमा विभक्त होती है। इस प्रकार से इस वीडियो में प्रथमा विभक्ति के विषय में पढ़े हैं। अगले वीडियो में द्वितीया विभक्ति के विषय में पढ़ेंगे, द्वितीया विभक्ति से शुरू करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।